नमस्कार दोस्तों, आप सबने श्रीलंका में चल रही इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में तो सुना ही होगा। वहाँ पे कितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, फूड की शॉर्टेज हो रही है और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। तो ये सब क्यों होने लग रहा है वहाँ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला मेन रीज़न था इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को। वहाँ की सरकार ने लोगों से टैक्स कट ऑफ्स किए, मनी क्रिएशन की और सारी की सारी इकोनॉमी को शिफ्ट कर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिससे कि वहाँ पे फूड शॉर्टेज भी बढ़े और ज़रूरी सामान की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है फॉरेन रिजर्व की मिसमैनेजमेंट। श्रीलंका के पास मार्च 2022 में $1.9 बिलियन का फॉरेन रिजर्व पड़ा था, जिसमें कि उसको $4 बिलियन तो फॉरेन पेमेंट करना है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो श्रीलंका के ऊपर $8.9 बिलियन का कर्ज है। अप्रैल आते आते $1 बराबर हो चुका है 315 श्रीलंकन रुपीस के, जो कि सबसे रोस्ट परफॉर्मेंस है किसी भी करेंसी की $। में। तीसरा जो मेन रीज़न था वो था श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा। उसने इतने टैक्स कट ऑफ्स किए जिसके की कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट का 33.5% इनकम कम हो गई, और इसके बदले में उसने सोचा कि मैं नोट छापकर इस दिक्कत को पूरा कर सकता हूं। पर IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो मैं बढ़ा दूंगा और तुम्हारी जो इकोनॉमी है इससे खतरे में आ जाएगी। पर इसे इग्नोर करते हुए श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने $119 बिलियन एक ही दिन में छाप डाला। चौथा जो मेन रीज़न था वो था श्रीलंका के एक्सटर्नल डेब्ट्स। श्रीलंका के एक्सटर्नल डेब्ट्स इतने ज़्यादा थे जो कि 2010 से 2020 आते आते अप्रोक्सीमेटली डबल हो गए। इसके कारण श्रीलंका की 2019 में जो GDP थी उसका 42% सिर्फ उसके एक्सटर्नल डेब्ट्स थे, जो कि बढ़कर 2022 में 119% हो गए। पांचवा जो रीज़न था वो था टूरिज़्म। कोविड-19 पैंडेमिक के आने के बाद श्रीलंका में टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गया और श्रीलंकन GDP में 10% जो हिस्सेदारी थी वो टूरिज़्म सेक्टर की थी, जिसके की कारण इनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री बिल्कुल फेल हो गई और वह इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई। सिक्स्थ रीज़न था वो था एग्रीकल्चर। श्रीलंका का जो एग्रीकल्चर था वो पहले मेन फर्टिलाइज़र्स पे था और उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। एकदम से इसकी गवर्नमेंट ने पूरे का पूरा एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर दिया, जिसके की कारण वह फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर पाए और उनकी प्रोडक्शन एकदम डाउन हो गई। इन सभी कारणों की वजह से श्रीलंका में आज के टाइम ऐसी हालत आ रही है कि वहाँ पे ज़रूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। बच्चों के पास लिखने के लिए पेपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हर घंटे हो रहा है और तेल और LPG सिलेंडर की कीमतें इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके कारण श्रीलंकन लोग इंडिया में रेफ्यूजिस बनकर आ रहे हैं। इंडिया ने श्रीलंका को मदद करने के लिए उसको लोन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है और उसने कई टन चावल भी जहाज़ के जरिए श्रीलंका तक पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।